अनुग्रहित सुंदर दिन में परमेश्वर के नाम की महिमा देते हुए मेरे सभी प्रिय श्रोताओं को यीशु मसीह के नाम से मेरा स्नेह वंदन। दूसरे इतिहास के 18वें अध्याय के 7वें वचन में लिखा है कि इज़राइल के राजा ने यहोशापात से कहा, हाँ, एक पुरुष और है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं, लेकिन मैं उससे घृणा करता हूँ क्योंकि वह नबूवत करता है। वह यमला का पुत्र मीकाया है। यहोशापात ने कहा, राजा ऐसा न कहे। पढ़े हुए वचन के आधार पर हमारे विरोधियों को साथ लेकर चले विषय पर मनन करने के लिए आओ हम परमेश्वर में समर्पित हो जाएं। पढ़े हुए वचन को समझने के लिए उस वचन के 1 से 17 तक के वचन का मनन करना ज़रूरी है, और उसका सारांश यह है कि यहूदा का राजा यहोशापात का धन और सम्मान बढ़ गया। जब बढ़ोतरी होती है तब परीक्षा भी होती है। यही यहोशापात के साथ भी हुआ। परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में इज़राइल के राजा आहाब के साथ स्नेह का संबंध स्थापित किया। आहाब ने उस अवसर का अच्छा उपयोग किया। यहोशापात के लिए बहुत बड़ा भोज उसने तैयार किया। यहोशापात के हृदय को आहाब ने अपने वश में किया। गिलियाद के रामोत में युद्ध में जाने के लिए यहोशापात राजा को अपने वश में करता है। यहोशापात का हृदय बहुत ही दुविधा में था। एक तरफ राजा के साथ स्नेह बंधन था और आहाब के सारे वैभव का आनंद लेकर यहोशापात उसके विरोध में बोल नहीं पा रहा था, और दूसरी तरफ आहाब के हृदय में पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा परमेश्वर की इच्छा क्या है यह जानने के लिए उसके मन में एक अलग सी इच्छा थी। इस तरह राजा की इच्छा को ढूंढने के लिए राजा की इच्छा के अनुसार प्रवचन करने के लिए लगभग 400 भविष्यवक्ताओं को आहाब ने यहोशापात के सम्मुख खड़ा किया। इन 400 भविष्यवक्ताओं ने केवल प्रवचन ही नहीं किया, बल्कि इनमें से सिदकिय्याह नाम का एक व्यक्ति ने यहोशापात कैसे अपने विरोधियों को हरा के आएंगे इसका उदाहरण भी बता दिया। 10वें वचन में, तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने लोहे के सींग बनवा कर कहा, यहोवा यूँ कहता है कि इनसे तू अरामियों को मारते मारते नाश कर डालेगा। फिर भी यहोशापात का मन में सुख और चैन नहीं था। इस तरह आहाब ने अंत में जो सच में परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, मीकाया, उसे यहोशापात से मिलाया। इस वाक्य में यह भी लिखा है कि आहाब मीकाया को पसंद नहीं करता था, क्योंकि मीकाया कभी उसके भले की बोलता ही नहीं था। जब जब आहाब परमेश्वर की भविष्यवाणी पूछने के लिए मीकाया के पास जाता, तब तब मीकाया आहाब के अनुकूल कभी भविष्यवाणी नहीं करता था। क्यों हमेशा मीकाया उसके विरुद्ध भविष्यवाणी करता है, यह बात जानने की एक समझ आहाब में नहीं थी। इसका कारण था कि मीकाया भविष्यवाणी नहीं कर रहा, यहोवा भविष्यवाणी कर रहा है। यहोवा आहाब के वापस लौटने का, आहाब की शुद्धिकरण प्रक्रिया में आने का और अपने गलत कामों को छोड़कर वापस परमेश्वर के पास लौटने का परमेश्वर ने आग्रह किया। इसलिए आहाब को परमेश्वर के निकट लाने के लिए परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं द्वारा भविष्यवाणी करवाई। ये बात समझने की बुद्धि, आत्मिक रूप से परिपक्वता और विशाल हृदय उसके पास नहीं था। इसलिए हमेशा मीकाया को आहाब अनदेखा करता था। यहाँ यहोशापात की इच्छा के कारण आहाब मीकाया को अनदेखा नहीं कर सका, और इस तरह मीकाया आता है और भविष्यवाणी करता है। मेरे प्रियो, कुछ बातें इस सुबह इस वचन के आधार पर बहुत ही जल्द आप लोगों के साथ मैं बांटना चाहूँगी। पहला, हम मनुष्य रूप में कई बार यह आग्रह करते हैं कि दूसरे लोग और हमारे समूह के लोग हमारी तारीफ करें। इस तरह जो कहते हैं उनसे दूरी बनाएं। हमारे मुंह को देखकर हमारे जीवन की कमियों को बताने वाले के निकट जाना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वह अपनी कमी दूसरों से नहीं कह रहे, पर हमें ही हमारी कमियां बताते हैं। ऐसे व्यक्ति परमेश्वर के स्वरूप के व्यक्ति है। इस बात को समझकर हो सकता है पहले आप लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन बाद में ऐसे लोगों के समीप जाकर आप अपने व्यक्तित्व को सुधार सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। हमें पसंद नहीं, फिर भी हमारी सच्चाइयों को हमसे बताते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करें।
असली परिपक्वता के लक्षण हैं जो हमारी आलोचना करता है उसके निकट जाना। दूसरा, परमेश्वर की इच्छा हमारी इच्छा की तरह नहीं होती। थोड़ा सा दुख आए तो भी परमेश्वर की इच्छा को जानकर उसे पूरा करने में ही भलाई है। आज नहीं तो कल हमारा भला ही होगा, यह समझना है। तीसरा, बहुत ही भविष्यवक्ता अपने स्वार्थ के कारण हमारी इच्छाओं को जानकर भविष्यवाणी करते हैं। तो यहोवा का भविष्यवक्ता कौन है, उसे पहचानने की ताकत हम में होनी पाए। आइए हम प्रार्थना में जाएं। पवित्र पिता, आपकी इच्छा को जानकर, हमारे मुंह पर देखकर हमारे दोष गलती को हमें ही बताने वाले लोगों को प्रेम कर, गलती सुधार कर आगे बढ़ने वाले बने। अच्छी आत्मिक परिपक्वता हमें प्रदान करे और इस तरह के बहुत से व्यक्तियों को परमेश्वर खड़ा करे। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आप सबका दिन अनुग्रहित हो।